इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टॉपिक इस साल बहुत ज्यादा न्यूज में है। सो हियर आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का मेंशन आर्टिकल 324 में आपको देखने को मिल जाता है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को स्टैब्लिश हुआ था और क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन 25 जनवरी को स्टैब्लिश हुआ था, इसीलिए हम इस दिन को नेशनल वोटर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। इंडिया में सबसे पहली बार जनरल इलेक्शंस 1951-52 में कंडक्ट किए गए थे। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में मेंशन किया गया है, जिसमें 324 में मेंशन है कि इंडिया में फ्री, फेयर और टाइमली इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी ईसीआई की होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट एक कमिटी करती है जिसके मेंबर होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड एनी अदर मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। 2023 में एक केस हुआ था जिसका नाम है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए कमिटी की जो रिकमेंडेशन दी थी, उस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा और सीजीआई भी इंक्लूडेड थे, बट सीजीआई को हटा के कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया गया है। हमारे करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की अपॉइंटमेंट इसी साल हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर 6 इयर्स और 65 इयर्स जो भी पहले हो वो कहलाता है। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है। थैंक यू।